भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 26। करीब इस श्लोक पे हम 4 दिन से चर्चा कर रहे हैं। आज करीब चौथा दिन है, क्योंकि कई दिनों से हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम श्लोक पढ़ेंगे। शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयास करें। प्रयास करें कि सभी के सामने भगवत गीता उपस्थित हो और इस श्लोकों पे ध्यान दें और मेरे पीछे उच्चारण करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यु प्रीतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। पुनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। पुनः पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपृहतम् अस्रामि प्रयतात्मनः। शब्दार्थ ना पढ़कर हम अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद: यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, यान्ति देवान व्रता देवा प्रीति यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। बोलते हैं पिछले श्लोक में कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोकों को जाते हैं, ठीक है, उनके बीच में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोकों को जाते हैं, और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं किस लोक को जाते हैं? उनके लोकों को जाते हैं। और कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो क्या कहाँ आते हैं? बोलते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। उसके पूर्व बता चुके हैं कि जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी लोक में जाता है, चाहे वो देवताओं का लोक हो या भूत प्रेतों का लोक हो, प्रत्येक लोक से उसे आना पड़ता है। क्षीणे पुणे मृत्यु लोकम विसंति। 21वें श्लोक में, इसी अध्याय के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में, तदहं भक्त्वा ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विसंति
एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। वहां पे स्पष्ट कहते हैं कि चाहे आप इंद्र आदि किसी भी लोकों को जाएं, आपको पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अंतिम वाला लाइन चूज करेगा। भगवान जहाँ पे बोलते हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं, तो मन में प्रश्न उठेगा तो फिर आपके साथ निवास करने के लिए कैसे पूजा करनी होगी, क्योंकि पूजा की अनेकों प्रकार की विधियां हैं। तो कैसे पूजा करनी होगी, तो यहाँ पे भगवान उल्लेख करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति प्रियतम अस्रामी प्रयतात्मन। कहते हैं कोई मुझे प्रेम से और भक्ति से जो है पत्र पुष्प फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक वर्ड बहुत स्पष्ट क्लियर करते हैं, बोलते भक्ति से, प्रेम और भक्ति से। अगर प्रेम और भक्ति नहीं है या जिस व्यक्ति के अंदर नहीं है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। हम बहुत स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि प्रेम और भक्ति क्या है और कैसे प्राप्त की जाती है, उसकी विधि क्या है। चलिए हम तात्पर्य में दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं, क्योंकि हम पहला पैराग्राफ समझ चुके हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ, यह बतला कर कि वे ही एकमात्र भोक्ता आदि स्वामी तथा समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह बतलाकर, भगवान जो है, भगवान के विषय में यह बतलाकर जो है वे क्या है, एकमात्र भोक्ता है और जो समस्त यज्ञों के भेंट के वास्तविक लक्ष्य हैं। मतलब अगर आपको भेंट करना है किसी को भी तो सबसे बेस्ट है किसको भेंट करना, बोलते हैं कृष्ण को। बोलते हैं अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। भगवान किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं, बोल रहे हैं, अब यहां पे बतलाते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई वास्तव में जो है शुद्ध होना और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, जो जीवन का उद्देश्य है भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे ये पता करना चाहिए कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। हमने पढ़ा है कि अशुद्ध व्यक्ति और शुद्ध व्यक्ति में क्या अंतर है। एक शब्द में बोले पापी और जो पाप से मुक्त है। पाप से मुक्त होने के लिए हमें भगवान विष्णु को भोग लगाकर अन्न खाना पड़ता है, या जो भी चीजें हम ग्रहण करते हैं उसे भगवान को भोग लगाकर खाने से
हम उस पापों से मुक्त होते हैं और धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाते हैं। और जो जीवन का जो है उद्देश्य है, क्या है? भगवत भक्ति। यह वास्तव में जीवन का उद्देश्य है। अगर उसे प्राप्त करना चाहता है तो उसे ये भली भांति जानना होगा कि भगवान चाहते क्या हैं, उससे क्या चाहते हैं। प्रत्येक जीव से भगवान अलग अलग चीजें चाहते हैं। इसीलिए भगवान पहले ही बता चुके हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मैंने जो है 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाया है। तो हर वर्ण और हर आश्रम से भगवान अलग अलग चीजें चाहते हैं। जैसे अर्जुन से क्या चाहते थे? युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करो, अर्जुन से यही चाहते थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो। बोलते हैं पहले तो हमें जानना है कि भगवान को क्या पसंद है। अगर वास्तव में हम शुद्ध होना चाहते हैं और भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जो जीवन का परम उद्देश्य है, तो कहते हैं कि अगर वो जो वास्तव में कृष्ण प्रेमी है, जो कृष्ण से प्रेम करता है, तो वो ऐसा कोई वस्तु नहीं देगा जिसे कृष्ण पसंद नहीं करते। आगे लिखते हैं, जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मच्छी तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इसका उल्लेख करते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को यदि इन सब की इच्छा होती तो इसका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। इस श्लोक में भगवान उल्टा आदेश दे रहे हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, फल तथा जल अर्पित किया जाए, वे उन्हें ही स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मच्छी तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। साग, अन्न, फल, दूध तथा जल ये ही मनुष्य के उचित भोजन हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि भगवान इसे ही पसंद करते हैं। भगवान जो पसंद करते हैं वो खुद बोल रहे हैं। जैसे हम भौतिक जगत में भी हम किसी व्यक्ति से अगर प्रेम करते हैं तो उससे पूछते हैं, प्रभु आपको क्या पसंद है, या जो भी व्यक्ति है उससे हम पूछते हैं आपको क्या पसंद है। जो उसे पसंद होता है हम वही मंगाते हैं। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मुझे क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, और जो भक्त होते हैं वे वही भगवान को ऑफर करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। बोलते हैं मनुष्यों का जो है यही उचित भोजन है जो भगवान मांग रहे हैं। प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं। आगे लिखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। यही मनुष्य के लिए उचित भोजन है और भगवान ने भी जो है इसी का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? साग, अन्न, फल, दूध तथा जल, इसके ऐसे और भी सारी चीजें हैं। ये तो उसके मूल शब्द हैं।
तो कहते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी चीजें अगर आप अर्पित करते हो या किया ही नहीं जाता इसके अतिरिक्त, क्योंकि वे उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे। अगर इसके अतिरिक्त आप कोई दूसरा चीज भगवान को अर्पित करोगे तो वे उन्हें ग्रहण करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। यदि ऐसा भोजन, कैसा भोजन? जो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता और वे नहीं मांग रहे हैं, तो ऐसा भोजन अगर हम उन्हें अर्पित करेंगे तो कह रहे हैं आप प्रेमा भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। अगर यहाँ पे एक शब्द में ऐसा प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं, इसका हमें समझाना चाहते हैं कि यदि वास्तव में आप प्रेमा भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि वास्तव में आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो बोलते हैं कि जो भगवान बोल रहे हैं वैसा करना पड़ेगा। इसीलिए शुरू में ही श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह अनिवार्य है, भक्तों के लिए यह अनिवार्य है। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है। तृतीय अध्याय अर्थात तीसरा अध्याय का 13वां श्लोक। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं कि यज्ञ में जो अर्पित भोजन होता है वही शुद्ध होता है। वहां पे स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान के भक्त जो है सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? बोलते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। दूसरे शब्द में, अगर वास्तव में हमें सभी पापों से शुद्ध होना है, मुक्त होना है, तो हमें क्या करना होगा? यज्ञ में अर्पित भोजन को ही खाना पड़ेगा। और यज्ञ में कैसा भोजन अर्पित होता है? तो यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि यज्ञ का अर्थ क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों को यज्ञ कहते हैं। और अर्थात भगवान की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्मों को जो है यज्ञ कहते हैं। और भगवान को जो अर्पित करते हैं वह जो है पाप से मुक्त होता है। और यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि भगवान विष्णु को क्या क्या अर्पित किया जा सकता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे क्या क्या अर्पित किया जा सकता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, जो जीवन में प्रगति करने, आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं जीवन में। दूसरा, भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। भव बंधन अर्थात भौतिक जगत से बंधन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भौतिक जगत के बंधन हैं। यहाँ पे बार बार आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। इससे अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, आप दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, दोबारा जन्म लेने में प्रॉब्लम तो आपको पता ही है। आपने अभी जो जन्म लिया है ये तो आप फेस ही कर रहे हैं ना। कोई सुखी है? बिल्कुल नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के कारण उदास बैठा हुआ है। सुखी कौन है?
थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण का दास। अगर कोई हमारे बीच में कृष्ण का दास है तो वो बोल सकता है हाँ प्रभु जी मैं सुखी हूं, दूसरा कोई सुखी नहीं। तो अगर वास्तव में भव बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं, तो उन्हें इसी को खाना चाहिए, जैसा जो भगवान ने बताया है। अगर आप प्रगति करना चाहते हैं या भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें इसी को खाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को अर्पित करके ही भगवान का उच्चिष्ट खाना चाहिए। इसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। किस श्लोक में? 13वें अध्याय के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में और एक बात बताते हैं जो यहाँ पे लिखते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। और ये पाप क्या है? पाप जो है सर्वभक्षी पापी शत्रु है। चौथे अध्याय में ना, तीसरे ही अध्याय में है। उसी के बाद श्रील भगवान स्वयं कहते हैं, शायद काम एष क्रोध एष 37 श्लोक में जो पाप भक्षण करते हैं। और ये पाप है क्या? तो बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येन मिहिवैरिणा। बोलते हैं ये जो पाप है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। काम एष क्रोध एष। ये जो काम है, काम का तात्पर्य है सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो व्यक्ति भगवान को अर्पित करके नहीं खाता वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है, जिसको हम काम कहते हैं। कृष्णेरे इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम, निजेरे इंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम। अगर हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं तो उसे काम कहते हैं, और कृष्णेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अगर कुछ करते हैं तो उसे प्रेम कहते हैं। और इस श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं प्रेम और भक्ति से। तो भक्ति का तो अर्थ ही है भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर। भौतिक अर्थात ये शरीर भी भौतिक है, इस शरीर से संबंधित कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, रहित होकर भगवान की सेवा करना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो निश्चित ही हम पाप भक्षण करते हैं। मैं इधर ही विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।